किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है रबी का सीज़न स्टार्ट होने वाला है और रबी के सीज़न में सबसे ज़्यादा जो फसल लगाई जाती है वो गेहूं की फसल लगाई जाती है। हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादातर इलाके गेहूं की फसल लगाते हैं और अगर उन इलाकों की बात करें तो पंजाब, एमपी, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात ऐसे इलाके हैं जो बम्पर गेहूं की फसल पैदा करते हैं। किसान भाइयों, एक अच्छी वैरायटी का उतना ही महत्व होता है किसी भी फसल का उत्पादन लेने में जितना कि और चीज़ों का महत्व होता है, जैसे कि उर्वरों का, मेहनत का। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है किसान भाइयों, वो शुरुआत होती है किसी भी बीज की नस्ल पे या फिर उसकी वैरायटी पे। क्योंकि अगर मान के चलो हमने किसी बीज का वैरायटी ही गलत ले लिया तो हमें उत्पादन अच्छा नहीं मिल सकता, चाहे आप उसमें कितना ही उर्वरक डालो, कितनी उसकी सिंचाई करो, कितनी ही देख रेख करो, क्योंकि नस्ल का बहुत बड़ा अहमियत होती है किसी भी चीज़ में। तो किसान भाइयों, हम आपको इस वीडियो में दो ऐसी किस्मों के बारे में बताएंगे गेहूं की कि जिन्हें अगर आप लगाते हो तो बहुत ही अच्छा उत्पादन निकाल कर देती है। और दोनों किस्मों में से आप चयन कर लीजिए कि आपके एरिया के लिए कौन सी किस्म अच्छी उत्पादन निकाल कर देगी। किसान भाइयों, इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो सीजंटा सीड की SW23 और SW26 के बारे में बात करेंगे। दोनों पे रिसर्च करके हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि कौन सी वैरायटी अच्छी है और कौन सी वैरायटी के क्या गुण हैं और क्या उसमें दोष है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अच्छी तरह समझें कि आपके एरिया के लिए कौन सी वैरायटी अच्छी है। इससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली दफ़े आए उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा कि जो हम अगली वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं। तो शुरू करते हैं किसान भाइयों। पहले हम बात करते हैं सीजंटा की जो SW23 वैरायटी आती है उसके बारे में। एक बहुत ही अच्छी और अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी है किसान भाइयों। इसके अगर बुआई के समय की बात करें तो मध्यम अक्टूबर से मध्यम नवंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हो। इस समय अगर आप इसकी बुआई करते हो तो एक अच्छा उत्पादन ये वैरायटी निकाल कर देती है किसान भाइयों। बीज की अगर बात करें किसान भाइयों तो 40 kg 1 एकड़ के लिए बीज की रिक्वायरमेंट आपको रहने वाली है। अब बात करते हैं कि आखिर सिंचाई की कितनी आवश्यकता होती है। वैसे तो किसान भाइयों ये वैरायटी सिंचित एरिया के लिए उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन आप गैर सिंचित या फिर कम पानी वाले इलाकों के में भी इस वैरायटी को लगा सकते हो। 19-20 आपको उत्पादन में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन और वैरायटियों से अधिक उत्पादन ये वैरायटी कम सिंचित क्षेत्र वाले में भी निकाल कर आपको देगी। 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता इस वैरायटी में आपको पड़ती है। अगर हम बात करें किसान भाइयों की पौधे की ऊंचाई कितनी रहती है तो 90 से 95 सेंटीमीटर के आसपास इसके पौधे की ऊंचाई होती है। ये एक मध्यम ऊंचाई वाला गेहूं की नस्ल होती है किसान भाइयों। इसका तना मजबूत और इसकी नली मजबूत होती है। उससे क्या होता है कि जब लास्ट में हवाएं चलती है और मौसम ख़राब होता है तो इस वैरायटी में गिरने की समस्या अब नहीं आती किसान भाइयों, क्योंकि इसका तना मजबूत होता है, नली इसकी मोटी होती है। तो किसान भाइयों, जनरली आप जानते हो कि फसल खड़ी रहेगी, खड़ी पकेगी तो एक अच्छा उत्पादन निकाल कर देगी, और अगर फसल गिर जाएगी तो उसमें उत्पादन हमें निश्चित रूप से कम होता है। तो एक खड़ी रहने वाली ये वैरायटी है। रोगों की अगर बात करें किसान साथियों तो रोग प्रतिरोधक क्षमता इस वैरायटी में और वैरायटियों की तुलना में ज़्यादा होती है। जो गेहूं का रोग होता है, पीला रेतुआ या भूरा रेतुआ या फिर सफ़ेद रेतुआ, उसके प्रति ये इस वैरायटी को सहनशील बनाया गया है। इस वैरायटी में ये रोग नहीं देखने को मिलते हैं। 100 में से मुश्किल से किसी एक प्लांट में आपको इस वैरायटी में ये रोग देखने को मिलता है। अगर पकने के समय की बात करें तो 130 दिन के आसपास ये वैरायटी पककर तैयार
हो जाती है। तो ये कम समय में पकने वाली वैरायटी है। उत्पादन की अगर बात करें, वैसे तो उत्पादन हमारी केयर पे, फर्टिलाइज़रों के उपयोग पर निर्भर करता है, लेकिन किसान भाइयों एक जनरली एवरेज ले तो 135 कुंटल के आसपास 1 एकड़ में ये वैरायटी आसानी से आपको उत्पादन निकाल कर देती है। अगर दाने के साइज़ की बात करें तो दाना मजबूत, सुडौल और चमकदार होता है किसान भाइयों, जिससे आप इस वैरायटी को जब मार्केट में लेके जाते हो तो एक अच्छा मुनाफा मिलता है और प्रोटीन की मात्रा भी इस वैरायटी में ज़्यादा पाई जाती है। इसीलिए इस वैरायटी को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। अगर आप चपाती बनाते हैं किसान भाइयों तो भी इसकी चपाती एक अच्छी बनती है। अब अगर बात करें कि कौन से राज्यों में इस वैरायटी को अधिकांश लगाया जाता है किसान भाइयों, तो एमपी और पंजाब के एरिया में ये वैरायटी ज़्यादा लगाई जाती है। वैसे तो आप सभी जगह इस वैरायटी को लगा सकते हैं और किसान लगाते भी हैं और लास्ट ईयर एक अच्छा उत्पादन भी लिए। अगर हम बात करें किसान भाइयों की बालियों की लंबाई क्या होती है, तो इसकी बालियाँ लंबी, सुडौल और बालियों के जो दाना होता है उसके बीच में स्पेस कम होता है। इसी कारण ये वैरायटी उत्पादन अच्छा निकाल कर देती है। अब हम बात करते हैं दूसरी वैरायटी के बारे में जो SW26 है किसान भाइयों, सीजंटा की। सीजंटा जनरली आप जानते हो एक बहुत ही अच्छी कंपनी है किसान भाइयों और अच्छे सीड आपको उपलब्ध कराती है। तो SW26 भी एक बहुत अच्छी वैरायटी है। अगर इसके भी बुआई के समय की बात करें तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में ये वैरायटी एक अच्छा उत्पादन निकाल कर देती है। 40 कुंटल बीज की आपको रिक्वायरमेंट रहने वाली है 1 एकड़ में। अगर हम सिंचाई की बात करें किसान साथियों तो 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता आपको इस वैरायटी में होती है। इसके पौधे की ऊंचाई की बात करें तो 92 सेंटीमीटर से 97 सेंटीमीटर के आसपास इस वैरायटी की ऊंचाई होती है। इसका तना मजबूत होता है किसान भाइयों, जिससे इस वैरायटी में भी गिरने की समस्या बहुत ही कम आती है। इसकी बालियां लंबी और मजबूत होती है किसान भाइयों और दाना चमकदार होता है। रोगों की अगर बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता इस वैरायटी में भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है और इस वैरायटी में भी जो गेहूं का मुख्य रोग होता है, पीला रेतुआ या भूरा रेतुआ या सफ़ेद रेतुआ या फिर ब्लाइट, तो वो भी इस वैरायटी में देखने को नहीं मिलता। अगर पकने के समय की बात करें तो 135 दिन के आसपास एवरेज ये पकने का समय लेता है। अगर एरिया की बात करें किसान भाइयों तो कुछ एरिया में समय 10-5 दिन का ऊपर नीचे हो सकता है। कौन से राज्यों में आप इस वैरायटी को लगा सकते हो, तो किसान साथियों इस वैरायटी को आप वैसे तो समथिंग सभी राज्यों में लगा सकते हो, लेकिन मोस्ट जो राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश हुआ, पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ, तो इन इलाकों में इस वैरायटी को मोस्टली लगाया जाता है। 1000 दानों में अगर वज़न की बात करें तो 45 ग्राम के आसपास आपको इस वैरायटी में वज़न देखने को मिलता है। और इस वैरायटी की सबसे अच्छी खासियत यह है किसान भाइयों कि ये टेम्परेचर को मेंटेन कर लेती है, यानी कि लास्ट में जब टेम्परेचर ऊपर होता है तो इस वैरायटी में तनाव कम देखने को मिलता है। और जिस वैरायटी में टेम्परेचर के कारण तनाव कम देखने को मिलता है, मौसम के पलटाव का तनाव कम देखने को मिलता है, जनरली उसमें उत्पादन ज़्यादा निकलता है। तो ये थी सीजंटा कंपनी की 2 वैरायटी है किसान भाइयों। जो वैरायटी आपको अच्छी लगे वो वैरायटी आप लगा सकते हो और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छे लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छे लगा हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।